बिहार दरोगा 1799 के प्रीलिम्स का सारा शिफ्ट का पेपर जो है वो संपन्न हो चुका है और इसके बाद लड़कों के मन में एक ही चीज चलती है कि हमारा पेपर कैसा गया, क्या कट ऑफ रहेगा, ये कैटेगरी है हमारा, कितना कट ऑफ रहेगा कि हम मेंस के लिए तैयारी करें। देखिए रवि रंजन सर द सिलेक्शन गुरु वाले हमारे साथ है, सर से सीधे तौर पर बातचीत कर लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 18 वाला पेपर रहा, लड़के कह रहे थे कि 21 के कंपेयर में 18 वाला पेपर हार्ड था, तो क्या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद 18 वालों को फायदा मिलने वाला है? किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, 18 वालों को, 21 वालों को, किसको नुकसान हो सकता है? क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, कट ऑफ कहे या फिर सेफ स्कोर कर ले, आपका जो भी लैंग्वेज हो। सर से बातचीत कर ले। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने आपका के भी स्वागत है। लिए। सर 18 वाला पेपर देख लिए, 21 वाला पेपर देख लिए। लड़के कह रहे थे कि आज जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सवाल कम आया नहीं, यानी कि 21 तारीख को, और उस दिन ज्यादा आया था, और लड़के कह रहे थे कि परेशान भी वही चीज किया। सर क्या लग रहा है, क्या एनालिसिस के दोनों दिन के कंपैरिजन को अगर देखें देखिए, सबसे पहले तो बात क्या है कि 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, जी। तो वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट पहला बार देखे, हम्म तो ज़्यादा वहाँ पर शॉक उनको लगा। हम्म और 21 जनवरी को रहा तो पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर गए, इसलिए हम्म थोड़ा-सा ईज़ी उनको लग रहा है। हम्म हालाँकि अधिकतर बच्चों का कहना क्या है, यही है जो हम भी बातचीत किए हैं हम्म कि 18 जनवरी की अपेक्षा 21 जनवरी को थोड़ा-सा क्वेश्चन आपको हम्म आसान लग रहा था। जी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको कम था 21 कम था। जनवरी 21 जनवरी को। तो जी। स्टेटमेंट बेस्ड जो सवाल है सर, को क्या मेरिट के लिए ये एक बड़ा फैक्टर बनेगा, या फिर जो मैथमेटिक्स है मेरिट के लिए वो फैक्टर बनेगा प्रीलिम्स के कट ऑफ को पार करने के लिए? क्या लगता है दोनों में से कौन सा चीज ज्यादा इफेक्ट करेगा? देखिए, ओवरऑल पेपर देखिएगा तो दोनों आपको 19-20 बोल सकते हैं। हम्म और आपको किसी बच्चा का मैथ अच्छा होता है, किसी बच्चा का आपको जीके जीएस अच्छा होता है, तो ज़्यादा वो आपको बोल सकते हैं कि आपको परेशानी नहीं करेगा। हम्म अल्टीमेटली पेपर ओवरऑल कितना आपका अटेम्प्ट हुआ है, उस पर आपको बोल सकते हैं कि मायने रखेगा। हम्म जी। पहले से इस बार सर क्या चीज बदल गया? देखिए, पहले चीज़ क्या था कि वन लाइनर पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल सकते थे, हम्म लेकिन अब है कि कंसेप्चुअल आपको तैयारी करना पड़ेगा। हम्म कंसेप्ट को बढ़िया समझना पड़ेगा हम्म और तब जाके एग्ज़ाम निकलेगा, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मतलब कंसेप्चुअल तैयारी करना पड़ेगा हम्म और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसी तरह के प्रश्न के आधार पर, और हम्म उसके बाद आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो क्या यही ट्रेंड जो है आगे लग रहा है सर, बीपीएससी फॉलो करेगी, बीपीएसएससी? हाँ, और करना भी चाहिए। देखिए, कहने का मतलब कि बिल्कुल वन लाइनर टाइप दे देता है, तो क्या होता है कि मज़ा नहीं आता है। हम्म लेकिन जो पैटर्न है, अगर इस तरह का रहे, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ वाला बच्चा वहाँ पे एग्ज़ाम निकाल कर के जाएँगे। हम्म जी। तो सर जो लड़कों का सवाल है कि 18 वाला कह रहे हैं कि हमारा पेपर हार्ड दे दिया, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? कि क्योंकि सर इसमें तो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 4 शिफ्ट में परीक्षा हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो 18 वालों को टेंशन लेने की जरूरत है या फिर 21 वालों को ज्यादा फोन रखने की जरूरत है? देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन जब किया जाता है ना, तो हम्म, पेपर को इक्वलाइज़ेशन करने का प्रयास किया जाता है। जी। लेकिन थोड़ा-सा बच्चा के मन में एक शक क्या है कि जो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया है, हम्म ये अस्पष्ट है। हम्म मतलब कि करप्शन का एक बोल सकते हैं कि बच्चा को लगता है करप्शन किया जाए, किसी का नंबर बढ़ा दिया जाता है, किसी का नंबर घटा दिया जाता है, और ऐसा देखा भी गया है, हम्म इसलिए बच्चा थोड़ा-सा डर रहे हैं। हम्म हालाँकि जैसे अभी बच्चा जितना हम बातचीत वगैरह किए थे, तो बच्चा को लगा कि 18 तारीख को थोड़ा-सा कम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं हम्म और 21 जनवरी को थोड़ा-सा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा। जी। तो 21 वाला फायदा में रहेगा कि 18 वाला फायदा में रहेगा सर? देखिए, दोनों का जब बता रहे हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा, तो हाँ, पेपर को तो इक्वलाइज़ करने का प्रयास किया इक्वलाइज जाए। किया जी, जाएगा। जी। ठीक है। तो मतलब अगर 21 वाले कह रहे हैं कि हमारा शिफ्ट आसान था, हुँ। तो ये भी हो सकता है कि इसका नंबर घट भी सकता है। देखिए, ऐसे जहाँ तक कि रहा, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो हम जहाँ तक बच्चा से बात वगैरह की है, तो उससे बच्चा तो बहुत ज़्यादा बताते हैं। हुँ, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि पहला दिन 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम था, हुँ, तो 58 के आस-पास अगर आ रहा है, 58 क्वेश्चन के आस-पास सही बनाए, 1-2 नंबर इधर-उधर हो सकता है, हुँ, तो आप हमारे अनुसार आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए, पहला दिन। पहला दिन वाला। अच्छा। और आज वाला हमको लग रहा है कि आपको 62-63 आ रहा है ना, हुँ, तो आपको मतलब करना चाहिए। आज वाला। जी, जी। यानी कि नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया को अगर आप नहीं एक जगह हाँ, रखें, हाँ, अलग-अलग करके देखें, हाँ। तो इस तरह से कह रहे हुँ, हैं हुँ। सर। ऐसे देखिए, जो कटअप होता है, कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, और भी हुँ, बातचीत करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। हुँ, हुँ, लेकिन जहाँ तक अभी तक जितना बच्चा से बातचीत की है, उसके आधार पर हमको ये लग रहा है। ठीक है। सर बता दीजिए एक बार कैटेगरी वाइज़, मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखिए, गर्ल्स और बॉयज़ में जनरल बताते हैं, बाकी क्वेश्चन सर अपना-अपना कर लीजिएगा। हुँ, जनरल अगर मतलब बोला जाए, हुँ, तो वही मतलब 18 तारीख में आप 58 क्या बोले? हाँ, 58 के आस-पास मान लीजिए, हुँ, और लड़की का आप मान लीजिए 50 के आस-पास। 50 के हुँ। आस-पास, ठीक है। और आपके 21 जनवरी के हैं, हुँ, तो आप मान लीजिए कि 63 के आस-पास बॉयज़ मान लीजिए जनरल, हुँ। और आप बोल सकते हैं कि 53-54 के आस-पास आप लड़की मान लीजिए। जितना क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप सेफ हैं। जी। मतलब अगर इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करके देखें तो 58 उधर बोले, 62-63 हाँ। इधर बोले, बीच में अगर 60 रख दें तो 60 प्लस है तो आप सेफ हैं। हाँ, हमारे अनुसार तो लग रहा है चीज़ कितना हुँ, में आपको सेफ है। तो कैटेगरी वाइज़ सर कितने नंबर का डिफरेंस हो जाएगा? बस वही चीज़ चलता है, उसी तरह से कर लीजिएगा, 2-4 नंबर सब में रहता है। हुँ, जी। तो यानी कि उसके बाद सीधा ओबीसी पे आ जाएँगे जनरल के बाद, हाँ। और उसके बाद आ जाएँगे सीधा ईबीसी पर। ईडब्ल्यूएस सर किसके समानांतर रहेगा इसमें?
AWS तो आपका जब बोल सकते हैं ओबीसी के जो रहता है उसी के समानांतर रहता है, बीसी जो रहता है ना ओबीसी के उसी के समानांतर दो आपका नंबर रहता का इसमें है। जी, डिफरेंस कर देगा। ऐसे कटअप के ऊपर जो है ना एक वीडियो हम बढ़िया से मूल्यांकन करके एनालाइज करके एक आपको बनाएंगे। जी बनाएंगे। ये एक मोटा मोटी बता हाँ, ये दिए कि मोटा-मोटी बता अभी दिए। आपकी सांत्वना के लिए कि इतना अगर हाँ, है तो आप इतना यू है आर सेफ। जी, जी, इतना है तो आप मतलब दिस मेंस इज के नॉट कट अप, दिस इज सेफ स्कोर। हाँ, सेफ स्कोर है मतलब आप सोच सकते हैं मेंस के लिए आप सोच सकते हैं। जी। और अब जितना भी बच्चा एग्ज़ाम दिए तो हम तो बोलेंगे कि अभी 1 सप्ताह के लिए जाइए घूमिए, जहाँ आपको लगता है कि जाने से थोड़ा मियाज़ हल्का हो सकता है घूमिए और उसके बाद दोबारा करके मेंस में आप लगिएगा। हम्म, जी। तो मेंस के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है? हाँ, मेंस के लिए तो थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे बदलाव जो हुआ उसके अनुसार थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा ना। मेंस में भी इसी के हाँ, अकॉर्डिंग। इसी के अकॉर्डिंग प्लस हम बोलेंगे कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा खासा लगाना पड़ेगा हम्म। ताकि मतलब एग्ज़ाम में आपको कोई शौक ना लगे। तो सर ये आयोग ने जो पैटर्न बदला है इसी के अकॉर्डिंग मेंस की भी तैयारी करनी होगी, तो जी। सर इस बदलते हुए पैटर्न पे मेंस के लिए कुछ कर रहे हैं क्या सर आप? हाँ, बिल्कुल, हर बार हम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चालू करते हैं। हम्म, इस बार भी 5 फरवरी से आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, हम्म, जिसमें आपको जो भी मेरिट तक जाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी हो सकता है, आपको हम्म, करवाया जाएगा। जी। एकदम यही पैटर्न रहेगा कि जो फॉलो किया है तो इस तरह से जो बदलाव हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, देखिए पहले भी हम टेस्ट सीरीज़ आपको 3500 करवाए हैं, हम्म, तो उसमें भी आपको इस चीज़ को हम फ़ॉलो किए थे कथन कारक वाला, लेकिन बच्चा इस पर नाराज़ भी था, हम्म, कि इस तरह से आप क्वेश्चन डाल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, आप कबीलों दिखा रहे हैं। हम्म, लेकिन बच्चा जब एग्ज़ाम दिया तो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, इस हम्म, तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, हम्म। तो पहले ही आपको करवाया जाएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई शौक ना लगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत थैंक करने यू। के लिए। रवि रंजन सर थे हमारे साथ 10 सिलेक्शन गुरु वाले, और सर बता रहे थे कि हम ये जो सेफ स्कोर बता रहे हैं 18 और 21 के परीक्षा में थोड़ा सा जो डिफरेंस था उसको देखते हुए बता रहे हैं। सर बता रहे थे लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, और 2 नंबर का जो 2 नंबर का लगभग 2.5-3 नंबर का मार्जिन रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप नीचे कर लीजिए। बीसी का, फिर ईडब्ल्यूएस का, फिर ईबीसी का, फिर एससी का, एसटी का और गर्ल्स का सर भी बता दिए। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।